बक्सर तपोभूमि है, बक्सर शिक्षा स्थली है, बक्सर युद्ध का इतिहास है। उसी इतिहास को दोहराने के लिए बक्सर में ना जाने कितने युवा आज अपने मेहनत से, आज अपने लगन से देश का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, साथ ही साथ बक्सर का नाम रोशन कर रहे हैं। पहले एक नाम आया था गरिमा लोहिया का, उसके बाद दूसरा ये नाम आ रहा है हेमंत मिश्रा का, जिन्होंने यूपीएससी में 13वां रैंक हासिल कर उन्होंने बक्सर में अपना एक इतिहास रचा। पहले उन्होंने न जाने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, उन एग्ज़ाम में उन्होंने पास किया है। उसके बाद उस पदों को छोड़कर वो डीएम पद के लिए फिर एग्ज़ाम दिए, उस एग्ज़ाम में वो पास हो गए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मनीष कुमार चौबे है, आप देख रहे हैं जनसंचार भारत। उन्होंने बिहार में अपना एक नाम रोशन किया। उनकी माता से जब हमने बात किया, उन्होंने क्या कहा, आपको पूरा इस खबर को वीडियो में सुनाएंगे। के लिए हमारे समाज के लिए खुशी की बात है कि बच्चे ने मेहनत की और उसे सफलता मिली। माँ शिक्षक, जी शिक्षिका जॉब में, जी और बेटा इतना बड़ा उपलब्धि, जी क्या लगता है? अच्छा लगता है ना। कोई भी पेरेंट्स चाहेंगे कि मेरा बच्चा मुझसे 1 स्टेप 2 स्टेप 4 स्टेप आगे बढ़े, बहुत खुशी की बात होती है। उनकी बेसिक पढ़ाई की अगर बात करें तो वो कहाँ से हुई? ये नर्सरी टू स्टैंडर्ड 10 उसने वुडस्टॉक स्कूल से किया है और +2 उसने पटना डीएवी से किया और ग्रेजुएशन उसने जेएमआई से किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली से, और जेएनयू से पीजी किया है और अभी पीएचडी वो कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा उनको सहयोग अगर बात करें तो कौन करता था, माँ करती थी या पिताजी? देखिए, जब तक वो हमारे पास था स्टैंडर्ड 10 तक, तब तक तो मैं ही ज़्यादातर उसको पढ़ाई, पापा तो बाहर जॉब में थे, तो मैं ही ज़्यादातर पढ़ाई, होमवर्क, क्लास वर्क ये सब देखना या फिर स्कूल में क्या एक्टिविटी हो रही है। एक्चुअली जब वो 8th क्लास में था तो मैंने भी वुडस्टॉक ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने 15 साल काम करके वहाँ 14-15 साल के आसपास मैंने लास्ट ईयर उनसे विदा मांगा कि एक ही तो लाइफ है, थोड़ा और कुछ काम करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो गई, दोनों बच्चे जॉब में आ गए, तो मैंने स्कूल वो छोड़ दिया और मैंने अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोला हुआ है स्कूल गांव में। आप वुडस्टॉक से किस पद पे थी? मैं सोशल स्टडी की टीचर थी सीनियर क्लास में। जिस तरह से आपके बच्चे ने 13वां रैंक लिया है, जी, और उसकी जो पढ़ाई की आपने बात की कि आपके छत्रछाया पढ़ा है, जी, क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में आपका बेटा किस लेवल पे भी जा सकता है? आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर वो आगे बढ़ेगा और उनकी मेहनत, आप सबका आशीर्वाद उनको आगे बढ़ा के ले जाएगा। अकेले मैंने ही नहीं पढ़ाया, उनकी शिक्षिकाओं की भी बहुत मेहनत रहा है, उनकी प्रिंसिपल मैम जो हैं, सर जो हैं, वो लोग भी, उन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है उसके साथ। और चूँकि वो करता था, देखिए कोई मेहनत करता है तो उसके साथ साथ करने वाले, सहयोग करने वाले को भी अच्छा लगता है। अभी उन्होंने किस पेपर में और अपना रैंक अच्छा लिया है? इसके पहले उसने 2 बार बीपीएससी क्वालिफाई किया है, जिसमें इलेक्शन ऑफिसर की पोस्ट थी तो उसने ज्वाइन नहीं किया वहाँ। फिर यूपी पीसीएस उसने 2 बार क्वालिफाई किया। पहली बार में डीएसपी, जो उसे पसंद नहीं था पुलिस सर्विस, तो उसने छोड़ दिया। दूसरी बार में एसडीएम की पोस्ट मिली, जिसमें उसका 7वां रैंक था और उसने ये पोस्ट ज्वाइन किया। एक बार उत्तराखंड का भी उसने क्वालिफाई किया था, तो जब उसने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे तो फिर वो उत्तराखंड भी नहीं गया। डीएसपी और एसडीएम के पद छोड़ कर अभी एसडीएम का, डीएसपी वाला छोड़ा क्योंकि उसको पुलिस लाइन वाली जॉब पसंद नहीं थी। जब वो छोड़े तो आप उनको मना नहीं की कि बेटा? नहीं, मैंने कभी कुछ में नहीं मना। तुमको टीचर बनना है, तुमको क्लर्क बनना है, तुमको कमीशन से सर्विस मैन बनना है, कि तुमको प्रोफेसर बनना है, तुमको दुकान चलानी है। जी, यूपीएससी का तैयारी कहाँ से किया था, किस संस्था से? उन्होंने सेल्फ स्टडी ही किया था, कोई कोचिंग, कोई संस्था कुछ नहीं। वो कॉलेज की पढ़ाई ही रेगुलर करते रहे, अपना पीएचडी, अपनी पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन, यही सब करता रहा। कोई स्पेशल उसके लिए कोई कोचिंग या कुछ भी ऐसा नहीं। कैसे आपको जानकारी हुआ है कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है यूपीएससी में ऑल इंडिया में 13वीं रैंक प्राप्त किया है? हाँ जी, मैं स्कूल से आई और मैं लंच के लिए मैं बैठी ही थी, तब तक उसी ने कॉल किया कि मम्मी प्रणाम, और मेरा ऐसे ऐसे रिज़ल्ट आ गया है, 13वीं रैंक है। तो मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं, मुझे आवाज़ भी थोड़ी सी शायद लड़खड़ा रही थी या मुझे सुनने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने फिर कॉल बैक किया। उसके दोस्त फ़ोन छीन रहे थे उससे, तो फिर उसने कॉल बैक किया तो जी, और फिर मैंने कॉल बैक किया तो पता चला कि नहीं 13वीं रैंक है। और वो उस समय वहाँ बैठा हुआ था ना, एकेडमी में उसकी ट्रेनिंग चल रही है अभी, वहाँ 12 सप्ताह की ट्रेनिंग बाकी है जो लखनऊ में पूरी हो जाएगी जून में।
जी। उनकी जब माता से हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने जो बोला वो आपने अभी सुना कि किस तरह से हर्षोल्लास के साथ वो इसको बधाई देते हुए नज़र आई। उन्होंने बताया कि उनकी जो शिक्षा जो है वो किस लेवल से शुरू हुई थी। पहले वो वुडस्टॉक से अपना प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त किए, जो कि वो अपनी माता के छत्र छाया में ही पूरा एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे। उसके बाद वो पटना गए, पटना से उन्होंने अपना हाई स्कूल किया। उसके बाद दिल्ली गए, JNU में उन्होंने अपना एजुकेशन किया। उसके बाद उन्होंने कई पेपर दिए, उसको क्वालिफाई कर उन्होंने उस पदों को भी निष्कासित कर उन्होंने एक बार फिर तैयारी किया और अपना रैंक 13वां हासिल कर उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन किया, साथ साथ बक्सर का नाम रोशन किया। उनके चाचा जी से जब बात किया तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। क्या कहना चाहिए, घर का बेटा पूरे भारतवर्ष में एक अलग नाम स्थापित किया है, कितनी बड़ी खुशी है घर में? देखिए, अभी इससे बड़ा खुशी के माहौल क्या हो सकता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है, इसको इतना टॉप माना जाता है कि सबके लिए आसान नहीं होता है। और मेरे घर का बेटा भतीजा अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और भी ऑल ओवर इंडिया में 13वां रैंक लाया है, तो अब इससे बड़ा खुशी और गौरव की बात नहीं हो सकती है। ये हम लोग के परिवार की ही खुशी नहीं है, ये पूरे बक्सर वासियों के लिए खुशी की बात है। और जितने बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खुशी की बात है और हौसला बढ़ने के लिए ही काम करेगा। तो जाहिर है कि मतलब बयां नहीं कर सकता है कि कितना खुशी है। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, राजनीतिक कैरियर है आपकी, कहाँ से अभी तक बधाइयाँ आ रही हैं, किस बड़े बड़े ओहदे से अभी तक कॉल आ चुका है? देखिए, वैसे तो मतलब ठीक है, मैं एक पार्टी में मैं हूँ, लेकिन पार्टी से अलग भी मेरा बराबर ही संबंध रहता है और सामाजिक तौर पर ब्लड वाला आप लोग इसी तरह से जानते ही हैं। अभी तक ब्रजेश पाठक जो यूपी के डिप्टी CM हैं उनका फ़ोन आया। इसके बाद नेगी जी बक्सर के जो DM थे उनका फ़ोन आया। और इसके बाद कुछ हमारे कांग्रेस के मित्रों का फ़ोन आया, कुछ JDU के मित्रों के फ़ोन आया। मतलब जितने भी दलगत से ऊपर उठ करके सभी लोग ने, अभी तथागत हर्षवर्धन जो जिला प्रभारी है उनका भी फ़ोन आया। तो जितने भी सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं सबका बधाई और सबके चाचा जी का शुभकामनाएं। सीना चौड़ा